जे सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 9th का नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले मैं बतलाऊँगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, तब उसके बाद बतलाऊँगा कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मेन हम लोग को इसमें रेशनल नंबर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सब क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 डॉट 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 जितने नंबर्स हैं सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करेंगे W से। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। जैसे हम लोग कह दें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। और नेचुरल नंबर्स का निगेटिव -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। माइनस वाला भी और इधर से प्लस वाला भी, सभी जो है वो इंटीजर्स है। और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। Z से क्यों? I से भी तो कह सकते हैं, इसका फर्स्ट लेटर I है, लेकिन Z जो है I से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हम लोग Z से करते हैं। हर जगह आपको Z से मिलेगा। Z आखिर क्यों करते हैं सो जानिए। एक वर्ड है जहलीन। जहलीन। जहलीन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट, या इसका मतलब होता है काउंट, गिनना या चुनना। तो हम लोग जहलीन वर्ड से, जर्मन वर्ड है जिससे हम लोग Z लेते हैं और ये इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग देखें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब इसी से हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q क्वोशेंट। रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर देखिए वैसा नंबर जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। P/Q के फॉर्म में अगर लिख पाएंगे जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं है, और P और Q जो है वो P and Q आर इंटीजर्स होना चाहिए। P and Q आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स है, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा Q तो वो अनडिफाइंड कर देगा। मतलब अगर कोई नंबर है ऊपर में और नीचे 0 लगा देंगे तो वो क्या कर देगा? अनडिफाइंड कर देगा। इसीलिए हम लोग Q यहाँ 0 नहीं लेंगे। P और Q जो है वो इंटीजर्स हो जाएगा। तो रेशनल नंबर्स हम लोग कहेंगे कि वैसा नंबर जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ जहाँ Q 0 के इक्वल ना हो और P and Q आर इंटीजर्स हो, तो ये जो है रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर अभी हम लोग जैसे पहले पिछले क्लास में हम लोग देखते थे, छोटा क्लास में ये जो है 6 या 6 7 में केवल यही जानते थे कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए जहाँ Q 0 के इक्वल ना हो और P और Q इंटीजर्स हो। लेकिन अब हम लोग को और दो बात जुड़ेगा यहाँ रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग होता है। अब एक नया वर्ड आ गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है?
टर्मिनेटिंग जैसे कि अगर लिखते हैं कोई नंबर्स p/q के फॉर्म में, तो जैसे 1/4, तो 1/4 अगर हम लोग लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से 1 में, तो आएगा 0.25। ये पूरा पूरा कट गया 0.25, आगे तो डॉट 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 नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 0.25। इसमें कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। 0.25, 2.97, 6.84, ये सब नंबर जो हैं, 7.4, ये सब नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, टर्मिनेटिंग हैं। और ऐसा हम लोग जहाँ भी कोई नंबर्स देखेंगे तो ये सब नंबर्स को हम लोग कहेंगे कि ये रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, तो ये भी नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग कैसे हम लोग कहेंगे, जैसे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 0.33333 डॉट 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 ऐसे चल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का रेकरिंग। ये 0.3 का रेकरिंग जो है वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। 0.454545 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग कहेंगे 0.45 का रेकरिंग। ऐसा नंबर्स जो रहेगा वो कहलाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हम लोग को 3 बातें ध्यान देना होगा। p/q के फॉर्म में होगा तो भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग होगा तो वो भी कहलाएगा रेशनल नंबर। लेकिन जैसे अभी हम कंपेयर कुछ कर दें कि कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मैं जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो उस समय फिर से डिस्कशन एक बार करूंगा कि क्या सभी ये नेचुरल नंबर्स ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग ये अभी जानेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी को हम लोग रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। कैसे, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 है, 1 को हम लोग 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, मतलब हम लोग जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, every natural numbers are rational numbers, but every rational numbers are not a natural number। जितने नेचुरल नंबर्स हैं सभी रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जैसे अगर रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में भी होता है, p/q के फॉर्म में होता है, तो p/q में अगर 1/2 अगर है, 1/2 1/3, तो 1/2 क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए सभी नेचुरल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स होंगे, बट सभी रेशनल नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, बट सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, बट एवरी रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके। अब मैं इरेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को हम लोग q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे। और इरेशनल नंबर क्या है कि वैसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। p/q के फॉर्म में इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। और एक है कि इरेशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स जो रहेंगे वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा। जैसे एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये जैसे हम लोग लिखेंगे 0.10
100, 100, 1 पे 4 जीरो डॉट 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 कर देते हैं, 0.20, 200, 200, 2 डॉट 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 ऐसे, 0.12, 122, 122 ऐसे भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल 00 यूज करें। ये सब नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हैं, और ये सब नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर में और क्या हो सकता है इरेशनल नंबर्स? जैसे ये कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या हैं? जैसे परफेक्ट स्क्वायर पहले समझे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो, जैसे जिसका जो हम लोग नंबर का स्क्वायर करके लिखते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रहें, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग देखेंगे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एटसेट्रा। ये सब जितने सारे नंबर्स हैं वो क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। अब आपको बता देता हूं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई जो है उसको हम लोग कहते हैं, लगभग कहते हैं 22/7, अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता तो हम लोग कहते कि 22/7 तो उसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। ऐसा नहीं है कि पाई इरेशनल नंबर है तो 22/7 भी इरेशनल नंबर होगा। पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है, तो इसीलिए पाई इरेशनल नंबर है। बट हम लोग पाई को जो लिख रहे हैं अप्रॉक्स 3.14 या अप्रॉक्स 22/7, ये क्या है? अप्रॉक्स लिख पा रहे हैं, डायरेक्ट ये क्लियर एग्जैक्ट नहीं है ये। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि 22/7 इज अ रेशनल नंबर बट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा। तो ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, पाई कैसे, पाई का क्या है, पाई क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाई के बारे में सबसे पहले मैं ये थोड़ा बतला देता हूँ। जैसे एक आप 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का एक वायर आप ले लीजिए, और वायर लेने के बाद आप उसको बेंट कीजिए। बेंट करना है, और जो 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का आपने वायर लिया है उससे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाकर, सर्कल बनाने के बाद उसका हम लोग डायमीटर मेजर करेंगे, और उसके सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो ये लेंथ है, जैसे हम लोग पहले मेजर कर लिए थे, लेंथ ऑफ वायर हम लोग देख लिए थे कि या तो 10 सेंटीमीटर लिया या 20 सेंटीमीटर लिया, तो 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स ये ले लेते हैं, अप्रॉक्स नहीं 20 सेंटीमीटर मेजर करके। तो 20 सेंटीमीटर जब हम लोग लिए वायर, उससे एक सर्कल बना दिए, तो उसका सरकमफेरेंस तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब उसका डायमीटर मेजर करेंगे, जितना डायमीटर आएगा उससे डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस में, जो वैल्यू आएगा वो लगभग 3.14 आएगा, अप्रॉक्स 3.14 आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 3.14 के आसपास आएगा। वो जो वैल्यू होगा वही पाई है, तो पाई के बारे में हम लोग समझ गए। तो इरेशनल नंबर समझ गए, रेशनल समझ गए, इरेशनल नंबर समझ गए। अब हम लोग को एक बच रहा है, दोनों को मिलाकर अब हम लोग एक देखेंगे रियल नंबर्स क्या है?
द सेट ऑफ all rational numbers, the set of all rational numbers and the set of all irrational numbers, all irrational numbers are real numbers. It is denoted by R. इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं. द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, जब सभी को एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा रियल नंबर्स.